सिद्धाणं ब्रह्मो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेणनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो वो गमो। 5 गाथाओं का अपन पाठ करते हैं। जीवो वो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विश्वसोडगई तिक्काले च दुपाणा दंसणानं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षुहि दंसनमद केवलं मे। सॉरी, मैं बहुत गलत था। तिक्काले च दुपाणा इंद्रिय बलमाहुवाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छण दोदुचेदनाजस उवो गोदुवियप्पो दंसणानं च दंसनं च दुधा चक्षु अचक्षुहि दंसनमद केवलं ज्ञेयं णाणम् अट्ठवियप्पं मदिसुद ओहि अणानणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्षभेयं च अट्ठ चतुर्णान दंसन सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनर्दंसनं णाणम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित यह परम मांगलिक ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह और इसका प्रथम अधिकार जीव अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक की विषय वस्तु सर्वप्रथम आचार्य देव ने अपने इष्ट देव को मंगलाचरण करते हुए अपने इस ग्रंथ लिखने का प्रयोजन जीव को बताने का, जीव की सिद्धि करनी है या जीव को सुखी करने का उपाय या जीव का प्रयोजन, जीव का स्वरूप बताने का वहाँ पर प्रयास है। फिर वो जीव कैसा है तो उसको 9 विशेषणों के माध्यम से निरूपित किया कि वह जीव जीता है, जीता था और जीता रहेगा, उपयोग लक्षणमयी है, अमूर्तिक है, करता है, भोक्ता है, सदेह परिमाण है, संसारत्व है अर्थात संसार में स्थित है, और सिद्ध है और विश्वसो उड्ढगई अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऐसे 9 विशेषणों के माध्यम से जीव को निरूपित किया, जिसमें से हमने जीवो इस शब्द के माध्यम से यह जीव 10 प्राणों से जीता है ऐसा व्यवहारणय का कथन है और निश्चय नय से अपने चेतना प्राण से जीता है, इस बोल को समझा। उसके पश्चात हमने वो गमो इस दूसरे बोल को लिया
और दूसरे बोल में हमने उभोगमो केवल ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ऐसे दो उपयोगों के माध्यम से 12 प्रकार के विस्तार रूप उपयोगों की चर्चा की। और उसमें हमने कल नए भी घटाकर देखे। अब प्रकरण हमारा जो वर्तमान में चल रहा है, 5वीं गाथा की टीका पर आश्रित ये जीव का जो अनुभव है उसको प्रत्यक्ष करने का क्या कारण है, ये समझ रहे हैं हम। और हमने कल इस प्रकरण को थोड़ा अंश भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये दोनों तो परोक्ष ज्ञान है। एक्चुअली देखो, मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे मतलब ये सब प्रमाण ज्ञान है। कौन? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब प्रमाण ज्ञान है। और उस प्रमाण ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो परोक्ष प्रमाण में क्या है? आदे परोक्षम, अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान कहे हैं। और प्रत्यक्षम अन्यत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो यहाँ पर अब प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि जीव को जो अनुभव हुआ है वो अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव के आश्रित ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? क्योंकि मेरा वेदन मुझे नहीं पता चले, ये बहुत ही मतलब बात जचती नहीं है। और आचार्य देव यहाँ पर उस मति ज्ञान को परोक्ष कह रहे हैं। तो अब आइए हम थोड़ा सा और विषय को समझने की कोशिश करते हैं। भैया अगर आप ओपन कर सकते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 3 और 4। हाँ भैया, एक मिनट दीजिए। हाँ जी। देखो, मैं यहाँ से पढ़ना चालू करता हूँ, तब तक तो भैया ओपन कर ही रहेंगे। पेज नंबर 343 में सेकेंड हाफ, ठीक है। आत्मानुभव को कह रहे हैं कि आत्मानुभव जब उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने आत्मा के बारे में अनेक विकल्प तैयार करके आत्मा के बारे में जाना, लेकिन जब आत्मा को ग्रहण करेंगे उस समय में विकल्प नहीं होंगे, निर्विकल्प ही वहाँ पर प्रवृत्ति होगी। एक बात तो उसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया कि उदाहरण ऐसा है कि जैसे हम कोई ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, तो ज्वेलरी शॉप में जब जाते हैं तो वहाँ पर अनेक डिज़ाइंस के कोई आइटम्स पड़े हैं, तो हम वो लेते समय में उसके बारे में ये अच्छा या ये बुरा है, इन सब बातों का हम निर्णय करते हैं और फिर हम वो किसी एक ज्वेलरी को खरीदते हैं। खरीदने के बाद में जब उस ज्वेलरी को पहनते हैं तो उस समय में हमारे मन में विकल्प नहीं होता है कि ये ज्वेलरी अच्छी है या बुरी है, बस हम पहन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार सभी विकल्प यह जीव पहले कर लेता है, लेकिन आत्मानुभव के काल में वहाँ पर विकल्प नहीं होता है। तो वहाँ तक बात आई। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ।
रत्नों को, हाँ जी, रत्नों को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं। हाँ बराबर, जैसे जैसे रत्नों को खरीद, बराबर बीच में ही है एग्जैक्ट। जैसे रत्नों को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं होता, पहनने का सुख ही है। उसी प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। सविकल्प के द्वारा मतलब पहले विकल्प करेंगे और विकल्प करके उस वस्तु को अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद में जब उस वस्तु को ग्रहण करेंगे तो निर्विकल्प अनुभव हो जाएगा। तथा, अब जरा गंभीरता से पढ़ना है, ठीक है। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रिया व मन व छठवें मन द्वारा प्रवर्तता था, ओके, क्या है उस ज्ञान का नाम? तथा जो ज्ञान 5 इंद्रिया व मन मति ज्ञान द्वारा प्रवर्तता, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ है। सर्व ओर से सिमटकर स्वरूप सन्मुख हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। ये क्षयोक्षम ज्ञान का सामर्थ्य इतना है कि एक समय में एक ही ज्ञेय को जान सकता है। और केवल ज्ञान देखा हमने, वो एक समय में अनेक ज्ञेयों को जान सकता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। मतलब क्या? जैसे ये वस्तु, ये वर्तमान ज्ञान पर्याय स्वयं को जानने के लिए प्रवृत्त हो गई, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बाकी सब चीजों को अब जानना नहीं होगा, ठीक है, सहज ही रह गया। वह ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। अर्थात कह रहे हैं अब ये उपयोग इसका आत्मा में लग गया है ना, तो आत्मा में लगने की वजह से क्या है, बाहर में अनेक बातें चल रही है, जैसे गाड़ियां जा रही है, कोई आवाज कर रहे, पंछी का आवाज है, आदि आदि अनेक बातें हैं। ऐसा होते हुए भी ये इसका उपयोग वहां नहीं है, ठीक है। कहा गया, हाँ, एक ही ज्ञेय को जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य जानना सहज ही रह गया। वह ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। पहला क्या हुआ? मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ। अब तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। मतलब क्या? पहले मति ज्ञान को इंद्रियां और मन जहाँ पर बाहर प्रवृत्ति कर रहे थे उनको सीमित किया, पहले मति ज्ञान की प्रवृत्ति सीमित हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ? नयों के माध्यम से आत्मा को जानने लग गया। नयों के माध्यम से जानने लग गया मतलब श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति चालू हो गई। लेकिन अब श्रुत ज्ञान के नए में भी विकल्प बहुत हो रहे थे, तो वहां पर भी आकुलता थी, और अब कह रहे हैं वो आकुलता भी मिट गई। क्यों? क्योंकि अब उस विकल्प की अपेक्षा विकल्पक उस वस्तु में ही वह स्थित होने के लिए प्रवृत्ति हो गई है, ठीक है। तथा नयादिक विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ये आप में से किसी को याद है? हमने कहीं पढ़ा है इसके पहले? ये क्या भैया? ये अभी जो हमने पैच पढ़ा, ये पैराग्राफ पढ़ा, ये हमने कभी पहले पढ़ा है क्या? मतलब इसका सारांश हमने कहीं पहले देखा है क्या? समय सार हाँ, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी ही है, लेकिन समय सार 144 गाथा की टीका है। ओके, सेम टू सेम प्रकरण आपको मैं
पेज नंबर भी बता सकता हूँ, मैं शायद आपको शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद, बट सेम टू सेम यही बात आपको वहाँ मिलेगी। समयसार की 144 गाथा की टीका। आगे पढ़ते हैं। ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है, इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या सिद्ध की, निर्विकल्प जो अनुभव है वह अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता है, बस इतना अर्थ है यहाँ पर। आगे, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। क्यों? एक ही विकल्प है, एक शुद्धात्मा ही इसका विकल्प है। ठीक है, इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान, अंडरलाइन द वर्ड वही, जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान ढूंढ कर लाना नहीं है। जो वर्तमान में हमारा क्षायमति श्रुत ज्ञान है या कुमति कुश्रुत ज्ञान होगा, उसी को हमको पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वस्वरूप में लीन कराना है, अन्य कुछ भी करना नहीं है। तो यहाँ पर वही मति श्रुत ज्ञान कहकर अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय कहकर क्या हो गया, यहाँ पर का अवलंबन टूट गया है। ठीक है, अगले पेज पर, तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ओके, देखो अब तत्वार सूत्र का सूत्र अपन देखते हैं। क्या? तद इंद्रिया निमित्तम। मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? पहला सूत्र आया, 6वां 7वां सूत्र होगा या 13वां सूत्र होगा कि तद इंद्रिया निमित्तम, मतलब वो मति ज्ञान इंद्रिया तथा अनिंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है। एक दूसरा क्या है? श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुतम मनिंद्रियस्य द्वैनेक द्वादश भेदम, मतलब क्या? श्रुतम मति पूर्वम, क्या कहा? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, मतलब वहां पर श्रुत ज्ञान भी मति पूर्वक प्रवृत्ति करता है। ये दूसरी बात। मतलब क्या? श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? विकल्प करना। श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मात्र विकल्प करना। ओके, और ये मति पूर्वक जानता है। मति पूर्वक जानता है तो नियम से क्या है? यहाँ पर मात्र मन का अवलंबन ही पाया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने को चर्चा करनी है। इसके आगे भी वे कहेंगे इसको मन जनित कहेंगे। मन द्वारा क्यों कह रहे हैं? अरे हमने तो देखो नीचे ही कह रहे हैं। नीचे क्या कह रहे? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और ऊपर क्या कह रहे हैं? ऊपर कह रहे हैं कि इस अनुभव को मन जनित कहेंगे। अब दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है क्या? बिल्कुल लगती है। तो इसका विचार करते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है और गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और मुझे यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर तक जाना है। तो क्या करेंगे? अभी थोड़ा सा ढलान है मेरे घर के यहाँ पर, तो मैं गाड़ी को बिना चालू किए मात्र किसी को कहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा धक्का दीजिए। तो धक्का देने से क्या हुआ कि मैं गाड़ी 100 मीटर तक चली। तो हम क्या कहेंगे? ये गाड़ी यहाँ क्यों कैसे पहुँची है?
तो कह रहे उन्होंने धक्का लगाया ना, वो धक्का जो लगाया उसकी वजह से हम पहुंचे। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण एक देश। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही यहाँ पर मन ने अनेक प्रकार के विकल्पों के द्वारा श्रुत ज्ञान के माध्यम से इस आत्मा के बारे में जाना, पूरा निर्णय किया। तो ये जो मन ने जो निर्णय किया था वही अभी कार्यकारी हुआ है, उसके फलस्वरूप इस जीव को आत्मानुभव हुआ है, पर्याय में आत्मा जानने में आया है। अर्थात यहाँ पर इस जीव को पर्याय में अभी मन के माध्यम से जितने निर्णय किए थे वो आत्मानुभव के पहले समय तक कौन था वहां पर कह रहे मन ही था। और बस आत्मानुभव हुआ, उस समय में मन नहीं रहा, तो मन का अवलंबन नहीं रहा। लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की तरफ से देखते हैं तो ये आत्मानुभव किसकी वजह से हुआ? तो कह रहे मन की वजह से हुआ। ये इसका अर्थ है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्व मतलब जस्ट बिफोर ये आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभव के पहले वाली पर्याय वहां पर देखेंगे तो वहां पर कौन था कार्यकारी, वहां पर कौन सक्रिय था? तो कह रहे मन सक्रिय था। तो इस अपेक्षा से इस आत्मानुभव को मन जनित भी कहा जा रहा है। ठीक है, देखो अब अपन पढ़ते हैं। व्यवहार हो गया, क्या कहा? व्यवहार हो गया वो तो। व्यवहार हो गया, बात बराबर है, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजीज अपने को समझनी। जैसे पंडित साहब ने पहले अतीन्द्रिय कह दिया, फिर दूसरा मन जनित भी कहा, तो मन जनित कह रहे तो वहां पर मन ने किया है ऐसा अर्थ मतलब जैसे उदाहरण हमने दिया ना, गाड़ी को धक्का मारा तो उन्होंने धक्का दिया इसलिए गाड़ी यहाँ तक पहुंची, ऐसा हम कह रहे हैं ना। हालांकि गाड़ी काफी देर तक उनके बिना धक्के के चली है, तो भी हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने धक्का लगाया इसलिए यहाँ तक पहुंची। उसी प्रकार यहाँ पर मन ने निर्णय करके आत्मा में पहुंचाया, इसीलिए इसको मन जनित कह दिया। लेकिन जब आत्मा में पहुंचा तो अपने आप स्वयं से अंदर आया था, वहां पर मन नहीं था, लेकिन उसके पहले वो मन था, इस अपेक्षा से उसको मन जनित कह रहे हैं। व्यवहार का कथन ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो एक नॉर्मल कथन दिया जा रहा है कि ये मन जनित भी, इस अनुभव को मन जनित भी कहा जाता है। मतलब इसके अनंतर पूर्व कौन था? तो मन था, इसलिए उसको मन जनित कहते। ठीक है, व्यवहार से कह सकते, उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भैया जी, हाँ बोलिए। कल जैसा अपना टॉपिक हुआ कि अनुभव ये चारित्र्य गुण की पद रहे, बराबर, लेकिन हम अभी बोल रहे कि आत्मानुभव ज्ञान से ही होता है, तो ये कैसे समझ नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा है, मति ज्ञान परोक्ष है, ओके, और आत्मा का अनुभव जो है वो मति ज्ञान के माध्यम से हो रहा है कि नहीं, मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्ञान में जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शिष्य का प्रश्न ये है कि आत्मानुभव मति श्रुत ज्ञान तो तत्वार सूत्र में परोक्ष ज्ञान कहा है, और यहाँ पर जो जाननपना हुआ है वो प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों में आप रिलेट करके दिखाइए। तो वहाँ पर एक शब्द उन्होंने नया डाल दिया कि आत्मानुभव जो है उसको हम अनुभव प्रत्यक्ष कहेंगे। अनुभव मतलब वो जो मति शुद्ध ज्ञान है, आत्मानुभव के काल में उस ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी बोला था। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वो तो पर द्रव्य को जब देखा जाता है उस समय में उसको कहेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। लेकिन जब आत्मा द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है उस समय में उसी मति ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। दो बातें हो गई। पहली बात फिर से कहता हूं,
एक बात यह है कि जब ये मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से इंद्रिया और मन के माध्यम से परद्रव्य को जाना जाता है, तो उस समय में कहेंगे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ओके, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्षपना लौकिक अपेक्षा उसकी वो टर्मिनोलॉजी है। दूसरी बात कह रहे हैं, जब मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से बिना इंद्रियों के अवलंबन के जब आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन गया, आत्मा जानने में आया, तो उस जाननपने को अनुभव प्रत्यक्ष कह रहे हैं। दो बात हो गई। और तीसरा, मति श्रुत ज्ञान तत्वार सूत्र में परोक्ष ज्ञान कहा है। ये तीसरी बात। एक ही मति श्रुत ज्ञान के हमने 3 विवक्षाएं खोल के रखी। जब पर को जाना तो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, जब स्व को जाना उसी मति श्रुत ज्ञान को हमने अनुभव प्रत्यक्ष कहा, और जब नॉर्मल तत्वार सूत्र की अपेक्षा देखा जाए तो उसको हमने परोक्ष घोषित किया। समझ में आया? अब प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है, क्या कि ये परोक्ष क्यों कह रहे हो आप? आत्मानुभव हुआ है, आत्मा में वेदन हुआ है, ज्ञान पर्याय में ही जानन हुआ है, उस सुख का वेदन का एहसास ज्ञान में ही हुआ है और मुझे पता चला है, तो इसको आप प्रत्यक्ष कहना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य देव ये कहेंगे कि जैसा केवल ज्ञान सब आकार प्रकार और गुण भेद सब कुछ युगपत सब कुछ जानता है, वैसा ये मति श्रुत ज्ञान नहीं जानता है, इस अपेक्षा से वो परोक्ष है। ओके, तो प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद और एक एंगल यहाँ पर दे दिया कि केवल ज्ञान जैसा नहीं जान रहा है इसलिए परोक्ष है। ये तीसरी बात आ गई। हाँ भैया जी, ये तो क्लियर हुआ। एक डाउट है कि अनुभव के काल में आप जब अनुभव होगा तो मन के भी अवलंबन हट जाएगा, बराबर, इंद्रिय और मन का। फिर ज्ञान का क्या ये रहेगा उस समय? ज्ञान क्या जान रहा हूँ? सिर्फ आत्मा, बस। तो उसको ही अनुभव बोलेंगे क्या? यस, उसको ही अनुभव कहेंगे, क्योंकि जब ज्ञान का मतलब अनुभव ज्ञान कर रहा। देखो, तीन गुण है, आप थोड़ा सा विषय को पकड़ना। एक है ज्ञान, दूसरा है दर्शन और तीसरा है चारित्र। ज्ञान क्या कर रहा है? जानन 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 कर रहा है, उसमें हम दर्शन उपयोग को अभी गौण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा गुण क्या करना? अपनत्व कर रहा है, अपनत्व कर रहा है, यह मैं ऐसा अपनत्व करेगा। और उसी समय में चारित्र गुण क्या करेगा? रमनता करेगा, लीनता करेगा। ओके, ये 3 बातें हो रही है। तो जब श्रद्धा ने आत्मा में अपनत्व किया तो उस समय में ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है। ओके, आत्मा को जान रहा है, अन्य कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है। ये ज्ञान की बात हो गई। उसी समय में एट द सेम टाइम चारित्र गुण में क्या हो रहा है? चारित्र गुण में आत्मा में रमनता हो गई, आत्मा में विशेष स्थिरता हो गई। तो वो स्थिरता भी जिस समय श्रद्धा में अपनत्व हो गया उसी समय में चारित्र में भी वो स्थिरता हो गई, और उस स्थिरता को लेकर एक आनंद का रोमांच प्रकट हो गया। और वो जो आनंद का रोमांच हुआ है, उसी रोमांच को क्या हो गया? वो ज्ञान में झलक गया। तो ज्ञान में झलक गया तो ज्ञान ने जाना कि नहीं जाना? तो उस रोमांच के फलस्वरूप ये घोषित कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं। समझ में आया? अर्थात वो अनुभव मुझे हो गया है जैसा जिनवानी में बताया गया है। ओके, देखिए, परोक्ष का और मुझे परोक्ष का मुझे और समझाना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा रुकिए, ठीक है भैया? हाँ, बोलिए ना। हाँ, एक तो हमने लिखा पर को जाना सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक, साम व्यवहारिक, हाँ, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। बाद में स्व को जाना तो अनुभव प्रत्यक्ष। तो तीसरा कौन सा बताया आपने? वो जरा मैं छूट गया। तीसरा जो है वो तत्वार सूत्र की विवक्षा, मति श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है।
तो वही मति श्रुत ज्ञान किसी अपेक्षा से हम उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। उसी मति श्रुत ज्ञान को अनुभव के काल में अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, उसी मति श्रुत ज्ञान को आगम में या तत्वार सूत्र में परोक्ष ज्ञान कहा है। ऐसे 3 अपेक्षाएं हैं, ठीक है। उसका भी खुलासा यहाँ पर है, अपन वो भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, अभी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता है, सो यहाँ इंद्रियों का तो अभाव ही है, ओके। क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, ओके। थोड़ा सा गहराई से पढ़ना। तथा यहाँ मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मन को घटित किया है, क्यों? मन का विषय क्या है? मूर्तिक तथा अमूर्तिक पदार्थ। तो यहाँ पर मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ है। इस अपेक्षा से मन जनित भी घटित करके बता रहे हैं। ये मन जनित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। इसलिए इसे मन के द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्वार सूत्र का 9वें अध्याय का 45वां सूत्र। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। तथा समयसार नाटक के कवित्व में लिखा है, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। अब देखिए थोड़ा सा, तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक भी ग्रहण करता है क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे, उक्तम च तत्वार सूत्र। कल हमने पढ़ा था मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। क्यों? सर्वद्रव्य आ गए, अर्थात अमूर्तिक पदार्थ भी आए। और प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि बाहर के विषय को ग्रहण करना है तो वहां पर इंद्रिया है, लेकिन अब ये अतीन्द्रिय पदार्थ है, इसको कौन ग्रहण करेगा? तो इसको ग्रहण करने के लिए अतीन्द्रिय कोई साधन चाहिए। तो कह रहे अतीन्द्रिय साधन है ना, वो मन ही है। मन दोनों को ग्रहण करता है, बाह्य रूपी पदार्थ को भी और अरूपी पदार्थ को भी। तो यहाँ पर मन के माध्यम से हम सर्वद्रव्य को जानने में समर्थ है, ऐसा इसका अर्थ समझना। तथा तुमने, आगे पढ़ते हैं, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी, ये अपना मैटर चल रहा है अभी। भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है ही नहीं। ओहो, कितनी बड़ी बात है। सम्यक तो मतलब श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्षपना होता ही नहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समांग सम्यक तो हो जाता है, इसलिए सम्यक तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो 3 भेद है, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। 3 भेद हो गए। आगे नीचे पढ़ते थोड़ा सा। क्षायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए, मिल रहा है नीचे, क्षायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। इसलिए सम्यक्त्व में तो प्रत्यक्ष परोक्षपना है नहीं। तथा अब देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट, तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद। प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रमाण ज्ञान है ना अभी, मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे मतलब ये अभी जो 5 ज्ञान है ये प्रमाण ज्ञान है। ओके, तो आप देखो,
प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मन पर्य केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ऐसा सूत्र का वचन है। तत्वार सूत्र पहले अध्याय का 11 और 12 सूत्र तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम, मतलब जिसमें स्पष्ट प्रतिभास हो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे और अस्पष्ट प्रतिभास हो उसको परोक्ष कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। स्पष्ट प्रतिभास और अस्पष्ट प्रतिभास मतलब क्या? स्पष्ट प्रतिभास मतलब देखो, जैसे अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान कारमान वर्गणा को जानता है कि नहीं जानता है, तो स्पष्ट वो वर्गणाएं देखता है। ओके, रूपी वर्गणाओं को वो आत्मा से देखता है बिना इंद्रियों के अवलंबन लिए। या मन पर्य ज्ञान क्या करता है? दूसरे के मन में स्थित विकल्प को जानता है, तो वो विकल्प को जानता है और विकल्प के आश्रित विषय को भी जानता है कि नहीं जानता है। तो कह रहे ये क्या हो गया? ये भी रूपी पदार्थ को उसने डायरेक्टली जान लिया, तो इसमें कोई मन का अवलंबन या इंद्रियों का अवलंबन नहीं लिया गया और वो स्पष्ट रूप से वो सब पदार्थों को जान रहा है। लेकिन जो परोक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रिया के अवलंबन बिना नहीं जान सकता है, आकार प्रकार कुछ भी जान नहीं सकता है, इसलिए उसको परोक्ष कह रहे हैं। देखो अब उसका खुलासा दे रहे, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। अंडरलाइन कीजिए ये पॉइंट। वहां मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन पर्य ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अनेक विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। ओके, ये पैराग्राफ बार बार पढ़ना। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक पारमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ओके, तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष देखे, एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष देते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, रसना से चखना, नाक से घ्राण इंद्रिया से सूंघना आदि जो कुछ है क्या कहेंगे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। परमार्थ प्रत्यक्ष क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा विषय आएंगे तो जानने में समर्थ नहीं होगा। तथा परोक्ष प्रमाण 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। वहां जो पूर्व काल में वस्तु जानी थी उसे याद करना। अब ये छोड़ दीजिए, ये अगले पेज पर आ जाइए भैया। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष का प्रॉपर ये मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अब यहाँ पर इंस्टेंस दे रहे। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। पहली बात, आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। मतलब क्या? हमने आत्मा के बारे में पूर्व में जिनवानी में पढ़ा, ठीक है, आगम में पढ़ा, और आगम में पढ़कर हमने अनुमान से जहां जैसा निर्णय हमने जिनवानी को पढ़कर किया था कि आत्मा ऐसा ही है, वैसा ही हमने क्या किया, जब हम सामायिक में बैठे अनुभव के मतलब वहां पर जैसे ही तद्रूप हो गए, आत्मा के साथ परिणाम एक रूप हो गए, उस समय में क्या हो गया,
अरे हमने जिनवानी में जो पढ़ा था वैसे का वैसा मुझे फीलिंग हो रहा है, मुझे वेदन हो रहा है। तो क्या कहा, आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। पहले तो आगम ज्ञान क्या है, परोक्ष है, जिनवानी पढ़ना परोक्ष है। अब अनुमानादिक मति ज्ञान है। मति ज्ञान क्या है, देखो मति स्मृति प्रत्यवि तर्क अनुमान, तो कह रहे अनुमान आदिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। आगम को परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर जैसा शास्त्रों में कहा है वैसे ही ये अपने परिणामों को तद्रूप कर रहा है। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ऐसा जैसे सिद्धादि क्या है ये तर्क। तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृत कलेवरादिक तर्क। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। तो क्या हो गया, उसने शरीर से तो कोई काम होने वाला नहीं, जो जान रहा है जान रहा है जान रहा है जान रहा है वो आत्मा ऐसा करते हुए वो शरीर के प्रति अपना उपयोग हटाकर अब आत्मा में स्थिर करना चालू कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वह पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसमें परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे देखिए, रोहित भैया आपने मुझे आज तक देखा नहीं था, बराबर, मात्र मेरी आवाज सुन रहे थे आप। तो आवाज सुनकर आप मेरा पिक्चर कैसे इमेजिन कर रहे थे कि होंगे, आवाज के ऊपर से आपने ऐसा कोई अनुमान किया होगा कि ये इतनी हाइट होगी, इतने मोटे होंगे, ऐसे गोरे होंगे, काले होंगे, जो कुछ होंगे आपने मेरे बारे में एक अनुमान किया था। अब जब आपने मुझे देखा, देखने के बाद में आपको आपका अनुमान और अभी का जो देखना, दोनों में कुछ फर्क महसूस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। तो कह रहे हैं कि अब आपने जो पहले विकल्पों के माध्यम से मेरा जो निर्णय किया था, मेरी आवाज को सुनकर जो निर्णय किया था, और मुझे अब देखने के बाद में जो आपको महसूस हुआ, तो आपने उसको मैच करके देखा, तो दोनों में बहुत सारा फर्क आया हुआ होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब कमिंग टू द टॉपिक, अब यहाँ पर कह रहे हैं हमने जिनवानी में जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसा ही हमने समझा। ओके, उसको समझा और उसको हमारे धारणा में बिठाया, धारणा के माध्यम से निरंतर चिंतन मनन होता रहा। अब हम बैठे सामायिक के काल में, सामायिक में बैठे और हमने अपने स्वरूप का चिंतन चालू किया। तो जैसे ही स्वरूप का चिंतन चालू किया उस समय में हमने क्या किया, जिनवाणी में आगम में जैसे कहा है वैसे ही हमने अपने आत्मा का चिंतन चालू किया। और फिर अनुमान से हमने जाना कि शरीर जानता देखता नहीं है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसलिए ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो इसके अंदर का कोई पदार्थ, जानने वाला पदार्थ हूं, और वही मैं जान रहा हूं, ऐसा विचार करते करते अब आत्मा से मैं संलग्न हो रहा हूं। जो संलग्न होते होते एकदम अंदर में परिणाम स्थिर हो जाते हैं पंचलब्धि पूर्वक। तो वहां पर कह रहे हैं वो आनंद की कणिका एक जागृत होती है, वो आनंद की कणिका
और जैसा जिनागम में कहा है वैसा ही मुझे प्रत्यक्ष भाषितपना हो रहा है कि जैसे मैंने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है आत्मा के बारे में, और यह मैं सम्यक दृष्टि। ओके, तो क्या हुआ, वो पहले मैंने जो चिंतन किया था विकल्प के स्तर पर अनुमान के माध्यम से कि आत्मा ऐसा होगा, उसी को मैं अब सामयिक के काल में बैठा तो मुझे वैसे जैसे निर्णय किया था वैसे ही अगर मैच होता है तो कह रहे हैं कि ये अनुभव हो गया। ओके, बट कंडीशंस अप्लाई, वो जिनागम के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए जिनागम में कहा है ए और मैंने बी के रूप में निर्णय किया और मुझे अनुभव भी बी का हो गया, तो कहेंगे वो अनुभव नहीं है। जैसे जैसे मुझे कोई बताएगा ये है नींबू, ओके, और नींबू के बदले मैंने निर्णय किया स्वीट लाइम का, ओके, तो स्वीट लाइम का निर्णय किया और मैं स्वीट लाइम को ही ग्रहण करूं, तो कह रहे हैं कि मैंने नींबू का निर्णय किया ही नहीं है। समझा? मतलब मुझे समझाया जा रहा है नींबू को, और मैं यदि स्वीट लाइम का निर्णय करता हूं और स्वीट लाइम का निर्णय करके स्वीट लाइम को ही ग्रहण करूं और मैं कहूं कि मैंने नींबू को ग्रहण किया, क्या ये सही है? गलत है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक उदाहरण आया, क्या आया? मानव को एव सिंहो, मतलब क्या, किसी पुरुष को सिंह का ज्ञान कराना था, तो कहाँ लेके जाए उसको? जंगल में लेके जाए और सिंह को दिखाए या क्या करे? तो उन्होंने कहा, एक आइडिया की उन्होंने, क्या कहा, ये देखो ये जो होता है ना ऐसा पशु, एक बिल्ली के पास उन्होंने निर्देश किया, ये ऐसा पशु होता है ना, बस इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो सिंह होता है। ओके, उन्होंने ऐसा वो सिंह का परिचय कराया। तो अब कोई आदमी उस बिल्ली को देखकर ही उसको सिंह मान बैठे तो क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी। तो उसने सिंह का भी निर्णय नहीं किया और बिल्ली का भी निर्णय नहीं किया। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्रों के माध्यम से हमने आत्मा के बारे में समझा, लेकिन अगर हमने गलत निर्णय इंटरप्रिटेशन किया तो अनुभव भी गलत होगा, और यदि हमने यथार्थ इंटरप्रिटेशन किया तो ही पॉसिबिलिटी है कि अनुभव भी हमारा सही होगा। तो यहाँ पर अब क्या है, इतना प्रकरण पढ़कर हमको लग रहा है कि अरे ये बहुत मुश्किल दिख रहा है कि हमारा थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो अनुभव तो गलत होने वाला है। बराबर है, गलत होने वाला है। इसीलिए बार बार शास्त्र अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतना कहकर काम नहीं होता है। अनेक अनेक एंगल से आत्मा को समझना, अनेक नयों के माध्यम से आत्मा को समझना, और फिर वो जो 8वें नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो द्रव्य है, उसको ग्रहण करके वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा में अपने परिणाम को स्थिर करना, तब जाकर आत्मानुभूति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना, ये जो पैराग्राफ है आप बार बार पढ़ना, और उसमें यही सिद्ध करने की कोशिश की है कि आगम से जाना है, अनुमान से जाना है। अनुमान मतलब मति ज्ञान है, आगम मतलब द्रव्य श्रुत है, तो ये दोनों परोक्ष है। आगम मतलब क्या? मति ज्ञान से बाह्य पदार्थों को जाना। अनुमान मतलब मन के अवलंबन लेकर, मान लीजिए आपने आत्मा के साथ में ही परिणाम संलग्न कर रहा है। ये दोनों भी मति ज्ञान है, और मति ज्ञान परोक्ष है, इसलिए यह जानना भी परोक्ष है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे आ जाइए, फिर प्रश्न है, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? रोहित भाई आप प्रश्न कर रहे थे, ऊपर की गाथा में कहा है पच्छ को अनुभव जम्हा, सो कैसे? अब देखो उसका उत्तर,
प्रश्न समझ में आया? अनुभव में आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? जैसे अभी हमने कहा ना स्वानुभव प्रत्यक्ष, तो ये आपने क्यों कहा? अगर आत्मा का अनुभव परोक्ष ही है तो उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के, अभी कारण दे रहे हैं, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। मतलब क्या? आत्मा का आकार दिखाई दिया क्या? नहीं। आत्मा के प्रदेश दिखाई दिए क्या? नहीं। तो इसलिए उसको परोक्ष कह रहे हैं। क्यों? केवल ज्ञान में आत्मा का आकार भी दिखाई दिया और उसके प्रदेश भी दिखाई दिए, इसलिए केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। और ये कैसे हो गया? ये परोक्ष कहलाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा ये परोक्ष है। ये यहाँ पर अभी सिद्धि कर रहे हैं। परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। फिर से, परंतु स्वरूप में परिणाम, परिणाम मतलब चारित्र गुण, चारित्र गुण क्या हो गया? मग्न हो गया। मग्न होने से स्वानुभव हुआ, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अर्थात वो जो आनंद हुआ, आनंद तो प्रत्यक्ष ही है, आनंद परोक्ष नहीं है, आनंद प्रत्यक्ष है। लेकिन उस आनंद को जानने वाला ज्ञान वो परोक्ष क्वालिटी का है। समझ में आ रहा है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे अब उदाहरण दे रहे, ये कल का शक्कर का, जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है। अंध पुरुष मिश्री को खा रहा है तो मिश्री का आकार नहीं है, उसका वर्ण नहीं जान रहा है, उसके प्रदेश नहीं जान रहा है। जो जीवा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, स्वाद प्रत्यक्ष है, सम्यक तो प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, स्वाद प्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? मैं अभी तीनों गुणों को क्लैरिफाई कर रहा हूं। ज्ञान परोक्ष ही रहता है, श्रद्धा सम्यक्त्व उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष होता ही नहीं है, तो वहां प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उसका वेदन जो हुआ है, अनुभव का जो स्वाद आया है, वो स्वाद तो अपना अपना प्रत्यक्ष ही है। ठीक है? वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जीवा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। फिर से एम्फसाइज करें, आत्मा तो परोक्ष है, स्वानुभव में मतलब ज्ञान अपेक्षा आत्मा परोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि वह आकार प्रकार दिखाई नहीं दिया है, प्रदेश दिखाई नहीं देते हैं। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। देखिए अभी मान लीजिए आज तक यह जीव मिथ्या दृष्टि था, ओके। अब वो पंच लब्धि पूर्वक इसने सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया, अब सम्यक दृष्टि हो गया, तो उस समय में ज्ञान में क्या फर्क आने वाला है? पहले ज्ञान जो स्त्री पुत्र मकान आदि को जान रहा था, अब भी क्या करने वाला है? स्त्री पुत्र मकान आदि को जानने वाला है। पहले जो क्या कहा? मान्यताएं चेंज, बस मात्र मान्यता चेंज हुई है, ज्ञान में कुछ फर्क नहीं हुआ है। ज्ञान में अब पहले व्यापार करता था तो आज भी क्या करेगा? आज भी व्यापार ही करेगा। पहले 5 रुपया किलो से कोई चीज बेचता था तो सम्यक ज्ञान होने पर 1 रुपया किलो से बेचेगा या 5 रुपए से बेचेगा? 5 रुपए से ही बेचेगा। तो ज्ञान में क्या हुआ है? बस जैसा है वैसा जाना। पहले आम को जैसा जान रहा था वैसे ही आज भी आम को जानने वाला है, जानने की अपेक्षा। लेकिन श्रद्धा में फर्क आ गया है, श्रद्धा में फर्क आने की वजह से ज्ञान को भी सम्यक कहा जा रहा है। हाँ, ये बात तो पक्की है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कौन से पॉइंट को मैंने खोला? ये ऊपर वाले पॉइंट को। पश्चात जो स्वरूप जाना उसमें परिणाम मग्न होते, परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं। विशेष जानपना मतलब कहा? ये पहले पैराग्राफ में जो विशेष जानपना होता नहीं मतलब
ज्ञान ज्ञान ही रहा है, उसमें ज्ञान को क्या बहुत क्वालिटी हाई हो गई है या कुछ और कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप ही है, जानना ही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए अगले पेज पर, अथवा जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसा लोक में कहते। आइए फिर से वो घूम फिर कर वही प्रकरण पर आ रहे। जैसा लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये क्या हो गया? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति, अगेन अंडरलाइन दिस वर्ड, उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहे तो दोष नहीं है। ये समझ में आया क्या? फिर से ये लाइन पढ़ते हैं। वो परंतु प्रत्यक्ष की भांति प्रत्यक्ष वक्त यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए उस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहे तो दोष नहीं है। है कैसा? परोक्ष। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम आध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। ओके, ये महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। वो तो मति ज्ञान तो परोक्ष है, लेकिन उसका वेदन जो हुआ है वह प्रत्यक्ष है, और उस वेदन को प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा इस अनुभव को भी आचार्यों को परोक्ष कहने में थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट हो गई, इसलिए उसको एक नवीन शब्द दिया, अनुभव प्रत्यक्ष, ऐसा यह जानना है। समझ में आया? तो ज़्यादा इसमें अपेक्षा अगर हम समझते हैं तो कोई विवाद का कारण नहीं है। आत्मानुभव प्रत्यक्ष ही होता है। अगर ऐसा कहे तो समझना अनुभव प्रत्यक्ष की बात है, लेकिन उस समय में मति श्रुत ज्ञान जो है वो तो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि जैसा केवल ज्ञान आकार प्रकार को जानता हुआ वस्तु को ग्रहण करता है, वैसा मति श्रुत ज्ञान ग्रहण नहीं करता है, इसलिए उसको परोक्ष, केवल ज्ञान की अपेक्षा ये परोक्ष हो गया। ठीक है, लेकिन अनुभव की जाति, केवल ज्ञान के अनुभव की जाति और मति श्रुत ज्ञान के अनुभव की जाति मतलब क्वालिटी एक ही है, और इस अपेक्षा से दोनों को समान भी कह दिया। ओके, जाति अपेक्षा दोनों समान है। ठीक है भैया? हाँ बोलिए ना। एक प्रश्न है। बोलिए। यहाँ पे पिछले पेज पे एक ये आया है कि एकाग्र चिंता जो है ना, ध्यान के लिए जो कहा है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। हाँ, तो उसके पहले लिखा है कि मन क्या करता है कि बाकी सब विकल्पों को हटाकर मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर, तो वो तो एक का ही विकल्प वहां पे रहेगा। तो ये एक का विकल्प से लेके निर्विकल्प वो कैसे होगा? ठीक है। देखिए, एक आग्र चिंता, एक का आग्रह है और अन्य का चिंता मतलब अन्य विकल्पों का निरोध है। ओके, चिंता मतलब अन्य विकल्पों का निरोध है। इस अपेक्षा से इसको ध्यान कहा है, ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, एकाग्र चिंता कहकर एक को ही केंद्रित किया है, कॉन्सेंट्रेट खाली एक के ऊपर किया है, बाकी सभी को गौण कर दिया है।
जानने वो ज्ञान का ज्ञेय बनते भी होंगे, लेकिन बुद्धिपूर्वक ये मात्र एक ही को अपना ज्ञेय कर रहा है। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम किसी विकल्प में है, तो विकल्प में है उस समय में हम बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, आदि सब बातें हो रही है, या हमारे साथ कोई बात भी कर रहा है, लेकिन अभी मान लीजिए अभी भी जिनवानी सुन रहे हैं, और जिनवानी सुन रहे हैं तो ये शब्द हमारे कानों पर पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा उपयोग किसी दूसरी जगह पर है। तो दूसरी जगह पर है तो इसको लेकर क्या होता है कि अभी जिनवानी इन वचनों को जो सुना, ये हमारे ज्ञान में भले ही कान पर आ रहे हैं, लेकिन हमको पकड़ में नहीं आ रहे हैं, भाव वासना नहीं हो रही है हमको। तो हमारा विषय जो ज्ञान में आया है उस विषय में हमारी पूरी प्रवृत्ति है। तो क्या हो गया है, एक को अग्र किया है और बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब विकल्प का निरोध हो गया है। तो इसको कह रहे एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। बात क्या चल रही है कि यहाँ पर किसी जीव ने अपने आत्मा के प्रति अपने उपयोग को तीव्र किया है, अर्थात आत्मा को ही ध्या रहा है। और किससे ध्या रहा है, अभी विशेष रूप से मन के माध्यम से ध्या रहा है, क्योंकि निर्णय कर रहा है ना। जैसे हमने देखा तर्क अनुमान, जैसा जैसा जो जो जानता है सो ज्ञान है, जहाँ जानन देखन पना नहीं है सो ज्ञान नहीं है। तो ये क्या है, तर्क और अनुमान के माध्यम से वो निर्णय करते जा रहा है। तो इसके लिए विशेष रूप से मन की जरूरत होती है। तो अब क्या हो गया, अब ये देखो जाननपना ही भाषित हो रहा है। देखो आत्मा में ये विकल्प हो रहे हैं, तो शरीर में ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। और जो कुछ मुझे शरीर संबंधी वेदन का वो जो सुख दुख का वेदन होता है, या मुझे पैसे ज्यादा कमाने से आनंद होता है, पैसे गंवाने पर मुझे खेद होता है, वो तो मेरा पर के प्रति आकर्षण भाव है, एकत्व ममत्व भाव है, उसकी वजह से हो रहा है। हालांकि वो पर द्रव्य मुझ में आता नहीं, मैं पर द्रव्य में जाता नहीं, ऐसा वो विकल्प के स्तर पर चिंतन करता अपने आत्मा को ही वो ध्येय बना रहा है। और जब ध्येय बनाता है तो उसको अब आत्मा ही जानने में आ रहा है, अन्य कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है। तो भले ही अनेक विकल्प उसके ज्ञान का ज्ञेय बनते होंगे, अर्थात कोई बोल रहा है तो भी ये उन ज्ञेयों को जानता तो होगा, लेकिन उनमें एकत्व उनसे जुड़ता नहीं है। ये इसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर है, एक अपने आत्मा पर है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, 2-3 उदाहरण है। देखो परसों दिन है ना, मैंने मेरे घर के सामने एक बिल्ली देखी, और वो बिल्ली क्या कर रही थी, वो बराबर चूहे के ताक में खड़ी थी, और वहाँ पर वो इर्द गिर्द में गाड़ियाँ जा रही है, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान वो अपने लक्ष्य के ऊपर है। अभी यहाँ पर प्रश्न यही पॉइंट समझाना है कि पूरा उसका उपयोग अपने लक्ष्य के ऊपर है, और लक्ष्य क्या है, चूहा। ओके, तो उसको बाकी है कि नहीं है, बाकी जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे, जानने में आ रहे हैं, लेकिन उनको निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उस अपने भक्ष्य के ऊपर है। तो ये क्या हो गया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ओके, एकाग्र मतलब एक को अग्र किया और बाकी अन्य का निरोध किया। बाकी सब जानने में आते हुए भी उनका क्या हो गया, उनमें जुड़ान नहीं हुआ, इस अपेक्षा से उनका निरोध हो गया, ऐसा कह रहे हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो अब आपका प्रश्न ये हुआ कि यहाँ पर हम निर्विकल्प कैसे कहेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पर इतना ही समझना, निर्विकल्प मतलब यहाँ पर चारित्र अपेक्षा कोई भी एकत्व ममत्व के परिणाम अन्य वस्तु के साथ में नहीं है। अपने आत्मा में तो एकत्व है ही, अपने आत्मा में एकत्व है ही, और ऐसे एकत्व को निर्विकल्प कह रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है क्या, अपने आत्मा के प्रति एकत्व है ही, और ऐसे एकत्व को निर्विकल्पपना कह रहे हैं। और पर द्रव्य में अगर एकत्व स्थापित किया जाए
तो उसको निर्विकल्प नहीं कहेंगे, उसको सविकल्प कहेंगे। समझ में आया? निर्विकल्प यहाँ चारित्र मोह की अपेक्षा कह रहे हैं। और वैसे ज्ञान कभी भी हमेशा सविकल्प ही होता है। हमने देखा ना, दर्शन उपयोग निर्विकल्प और ज्ञान उपयोग सविकल्प होता है। सविकल्प मतलब वहां पर विशेष जानने में आता है, इसलिए सविकल्प ही कहा है। और आत्मानुभव के लिए साकार उपयोग बताया गया है। साकार उपयोग मतलब ही सविकल्प उपयोग है, अर्थात ज्ञान उपयोग में ही आत्मा जानने में आता है। वो ज्ञान उपयोग क्या है? साकार उपयोग है। साकार मतलब सविकल्प है। ओके, लेकिन आत्मानुभव निर्विकल्प है। चारित्र मोह की मुख्यता की अपेक्षा उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का आग्रह करके अन्य सभी विकल्पों को गौण किया, ये सब चारित्र मोह में हो गया है। और ज्ञान ने मात्र एक आत्मा को ही ऊर्ध्व करके जाना, बाकी किसी को नहीं जाना। जानते हुए उनमें तद्रूप परिणाम नहीं किए। इस अपेक्षा से यहाँ पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यह अर्थ समझना। हाँ बोलिए। मुकेश भैया, हो गया क्या क्लियर? हाँ भैया। हाँ बोलिए रोहित भैया। भैया जी, जिस प्रकार हम अभी व्यापार या नौकरी जो करते हैं, तो उससे हमको पैसा वगैरह मिलता है, तो व्यवहार से बोले जाता है, उसको आनंद आता है। लेकिन हम आत्मानुभव के समय आपने जैसे बोला कि वो सुख का अनुभव कर रहा है, इसलिए बार बार आत्मानुभव की ओर दौड़ता है। हाँ, उसका मतलब वहीं पर जाने का बिल्कुल उसको रुचि, धगश, वह आत्मा के पास में बाकी सब विकल्पों से दूर होने का उसको भाव होता है। तो हम अभी इतना पढ़ रहे हैं या फिर ये हो रहा, तो अप टू विच लेवल ये कैसा है? मतलब कि वो इतना करने के बाद भी अप टू विच लेवल हम पहुंच नहीं पा रहे, या फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हाँ, यहाँ पर एक ही बात है भैया। मैं आपके पूरे प्रश्न का जवाब इतना ही कि रुचि की कमी है। मतलब जिस दिन रुचि होगी, आप ये सुनते नहीं बैठोगे, आप तो फटाफट अंदर बैठोगे। समझ में आ रहा है क्या? ये जितना भी सुनने का विकल्प आता है, राग होता है, ये रुचि की कमी ही है। मतलब क्यों? क्योंकि जिसको आत्मा ध्याएगा, उसको अन्य किसी और के वचन सुनना भी उसको इष्ट नहीं लगेगा। वो तो एक बार आत्मा के बारे में समझा, बस वहीं पे अब वो लीन हो जाएगा। ठीक है, वो अब सुनने के लिए वो समय नहीं देगा, वो बराबर अपने लिए समय निकालेगा। क्यों? सुनना भी पर का है, वहां इंद्रियों का अवलंबन है, और इंद्रिया तो पराश्रित वस्तु है, पर का ज्ञान कराती है। तो ऐसा इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, हमको ये कार्यकारी नहीं है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सर्व सुखमय है, मुझे शांति प्रदान करने वाला है, तो वही ज्ञान के लिए लालायित होता है। तो इन एनी केस, एनी इंस्टेंस, वो अपने लिए सब बातें रिजर्व करता है। अब आपके प्रश्न को थोड़ा सा एक कदम मैं आगे ले जाता हूँ। कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो व्यापार कर रहा है, और व्यापार करते करते वो मतलब मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो इतना मार्केटिंग करता है कि अपना माल बेचने के लिए पूरा जी जान प्रयास करता है। अब प्रश्न ये है, अरे इसकी इतनी आसक्ति, इतनी तन्मयता दिखाई दे रही है, तो ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि? ऐसा प्रश्न हमको हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि वो तो चारित्र मोह का उदय है। वो उसकी भले ही बाहर में तन्मयता दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में एक खिंचाव है, अंदर में एक वो एक टोका निरंतर चलता रहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है। ओके, और आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाओ तो थोड़ी सी एक तात्विक बात बताऊंगा। तात्विक, थोड़ा सा उपयोग दीजिए। तत्वार सूत्र दूसरा अध्याय 18वां सूत्र है। भावेंद्रिया क्या है? 17वां या 18वां सूत्र है। तो भावेंद्रिया क्या है? तो वहां पर जवाब दिया, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। क्या कहा? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम मतलब क्या?
प्रगट वर्तमान पर्याय का के दो अंश किए, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। ओके, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप। अब मान लीजिए कोई जीव आत्मानुभव कर रहा है, उस समय में उसका ज्ञान क्या है, उपयोग रूप है या लब्धि रूप है? बोलिए। उपयोग रूप। उपयोग रूप है, बहुत अच्छा। तो उस समय में लब्धि में क्या पड़ा है? आप थोड़ा सा प्रश्न को मेरे पकड़िए। जब हम कह रहे आत्मानुभव कर रहा है जीव, और हम ये कह रहे हैं कि एक प्रगट पर्याय, एक वर्तमान प्रगट पर्याय का जो अंश है वो लब्धि और उपयोग रूप होता है। फिर से, प्रगट पर्याय का अंश जो होता है वो लब्धि और उपयोग रूप होता है। याद रखना, ये ज्ञान की बात चल रही है, एक लब्धि और उपयोग रूप। तो अब हम कह रहे हैं कि जब आत्मानुभव कर रहा है उस समय में ज्ञान उपयोग रूप है। तो लब्धि ज्ञान में क्या है? उपयोग ज्ञान में तो आत्मा है। आत्मा को किससे जाना? एक जन बात कीजिए। हाँ नीता भाभी, पहले आप बोलिए। अभी तक जो आत्मा के बारे में जाना था, मैं शुद्ध बुद्ध और एक ध्रुवस्था, ये सब तत्व हूँ, वो लब्धि में उसका ज्ञान पड़ा है जो अभी तक नहीं। भाई आत्मा के गुण वो उसके लब्धि नहीं। आत्मा के गुण नहीं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक कीजिए। हाँ सोनाली भाभी, आप बताइए। की तरफ आत्मा ही होगा। नहीं, वो तो उपयोग में है ना। त्रिकाली ध्रुव आत्मा उपयोग रूप है, तो लब्धि ज्ञान में क्या है? आकाश भैया। ज्ञान ही है लब्धि में भी। वो बात तो एकदम अभी ये तो एक्सेप्ट कर ली कि ज्ञान ही है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? देखिए, ये क्या कहा? देखिए, जो उपयोग रूप ज्ञान है वो स्व को स्वरूप जान रहा है, और लब्धि ज्ञान जो है वो पर को पर रूप जान रहा है। क्या कहा? उपयोग में, आत्मानुभव के काल में उपयोग वाला जो अंश है वो स्व को स्वरूप जानता है, और लब्धि का अंश जो है पर को पर रूप जानता है। अब मान लीजिए केस पलट गई। अब जीव शुभ भाव में है, देव दर्शन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, युद्ध में जा रहा है। उस समय में अब क्या चल रहा है? तो उस समय में उपयोग में तो यथा योग्य जो क्रिया होगी, ज्ञान का जो व्यापार होगा, जैसे युद्ध खेल रहा है तो युद्ध में युद्ध संबंधी उपयोग होगा, वो अशुभ भाव होगा। या फिर देव दर्शन कर रहा है तो वो शुभ भाव होगा, तो शुभ भाव शुभोपयोग रूप उसका उपयोग होगा। ओके, अब सेम टाइम में लब्धि में क्या है? मतलब उपयोग में अगर पर है तो लब्धि में स्वरूप से है। ये समझ में आ रहा है कि आपको? फिर से बताता हूं, जब आत्मानुभव का काल होता है उस समय में उपयोग स्वरूप से है, तो लब्धि में पर रूप से है। ओके, और जब आत्मानुभव में नहीं है, वो शुद्धोपयोग से बाहर है, शुभोपयोग होगा या अशुभोपयोग होगा, तो उस समय में उपयोग पर में है, लेकिन लब्धि में स्व को स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इसीलिए उसका क्या कहा? ये सम्यक दृष्टि की बात होगी। बिल्कुल सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि की। तो इससे निष्कर्ष क्या हुआ? उसका सम्यक ज्ञान पना व्यापार के काल में
या फिर देव दर्शन आदि के काम में दान आदि कर रहा है, भोजन आदि कर रहा है, जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, आत्मा में स्थित नहीं होते हुए भी उसका ज्ञान सम्यक ही है। कारण क्या है? वो लब्धि स्व को स्वरूप जान रही है। और जब आत्मानुभव हो ही रहा है उस समय में तो सरल बात है। तो ये स्व पर प्रकाशकत्व जो है स्वभाव, उसका वहां पर घटित कर रहे वर्तमान ज्ञान के दो अंशों के माध्यम से, लब्धि और उपयोग के माध्यम से स्व पर प्रकाशक बना घटित हो रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो आज के लिए रुक जाते हैं। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे।